कर्मचारी, उपस्थित देवियों और सज्जनों, 15 नवंबर 2000 को असीम जनाकांक्षाओं के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था। यूं तो राज्य गठन के साथ ही विधायिका का भी गठन हो जाता है, परंतु वर्ष 2001 से बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के निमित्त किए जाने वाले आयोजन को हम अपने विधानसभा की वर्षगांठ के रूप में मनाते आए हैं। इन 20 वर्षों में राज्य के सर्वोच्च पंचायत के रूप में राज्य के विकास में झारखंड विधानसभा ने निश्चय ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी प्रस्तुत किए गए वृत्त चित्र के माध्यम से झारखंड विधानसभा के 20 वर्ष की जीवन यात्रा को प्रस्तुत करने का प्रयास सभा सचिवालय द्वारा किया गया है। आशा है यह आपको पसंद आई होगी। साथ ही इन 20 वर्षों के घटनाक्रमों को और उपलब्धियों को अभिलिखित करने के उद्देश्य से एक स्मारिका भी तैयार की गई है, जिसमें संसदीय लोकतंत्र से संबंधित अलग अलग आयामों को प्रस्तुत किया गया है। आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से हम सबों के बीच से एक उत्कृष्ट विधायक के चयन का है। पुरस्कार चयन समिति के समक्ष यह एक अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था कि आप सभी महानुभावों में से किन का चयन इस पुरस्कार हेतु किया जाए। यह कार्य एक अत्यंत ही आकर्षक मोतियों के माला से सबसे सुंदर और निर्मल मोती को चुनने जैसा है, परंतु मुझे आशा है कि पुरस्कार चयन समिति के निर्णय से आप सबों को भी संतोष हुआ होगा। माननीय श्री नलिन सोरेन एकीकृत बिहार के समय से आज तक लगातार 7 कार्यकालों तक एक विधानसभा को सुशोभित करते रहे हैं। 7 कार्यकालों का अविरत विधायी अनुभव और उन पर क्षेत्र की जनता का अटूट विश्वास हम सब के सामूहिक निर्णय पर तो मुहर लगाता ही है। श्री सोरेन का सहज और मृदुभाषी स्वभाव उन्हें अजात शत्रु बनाता है। आज के दिन हम विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मी को भी पुरस्कृत करते हैं, ताकि हम उनके कर्तव्यपरायणता का सम्मान कर सकें और इससे दूसरे को भी प्रेरणा मिल सके। मैं इस पुरस्कार हेतु चयनित किए गए सभी सभा सचिवालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। आज के दिन हम सीमा पर शहीद हुए शहीदों के परिजनों को और राज्य के अंदर नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को भी सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभूति महसूस कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों को मेरा सत सत नमन। 2020 एक ऐसा साल है जिसमें एक महामारी ने हमारे जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज भी पूरी मानव जाति इस महामारी से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में इस कठिन समय में जब लॉकडाउन के दौरान अपने प्राणों की रक्षा के लिए सरकार ने सभी को अपने घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी थी, तब हमारे चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और प्रशासन कर्मी एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात हमें सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे थे। पूरी दुनिया ने उनके जज्बे का सम्मान करते हुए उन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया। पूरे राज्य के उन कोरोना योद्धाओं के प्रति जितना भी आभार व्यक्त किया जाए यह पर्याप्त नहीं होगा, परंतु सभा सचिवालय में यह निश्चय किया है कि कम से कम राज्य के 3 अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले ऐसे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाए, ताकि हम पूरे राज्य के ऐसे कर्मियों के प्रति अपना सम्मान प्रस्तुत कर सकें। चयन समिति द्वारा चयनित उन तीनों कोरोना योद्धा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी कर्तव्य निष्ठा पूरे राज्य के लिए एक नजीर बनेगी। इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं में अव्वल आए विद्यार्थी को भी सम्मान किया जाएगा, ताकि राज्य में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। समिति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ किया जाए। संसदीय व्यवस्था में समिति विधानसभा का छोटा सा रूप है और अपने कार्य संचालन नियमावली के माध्यम से हमने अपने विधानसभा में ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे समिति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। परंतु अब तक इनमें से कई समितियों के निर्माण आंतरिक नियमावली और विशिष्ट नियमावली नहीं बनाई गई थी। हमने यह महसूस किया कि इस नियमावलियों के निर्माण
से समिति व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित और कारगर हो सकेगी और झारखंड विधानसभा प्रभावी विधायिका बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभा सचिवालय के अनुभवी पदाधिकारी को शामिल करते हुए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि सभा समितियों के आंतरिक और विशिष्ट नियमावली का प्रारूप तैयार किया जाए। मुझे खुशी है कि सभा सचिवालय के संयुक्त सचिव श्री मिथिलेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में बनी इस समिति के करीब दर्जन भर समितियों लिए नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है। आगे विस्तृत चर्चा कर हम इस नियमावली को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करेंगे। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य उप सचिव कुंदन कुमार सिंह, अवर सचिव सरोज कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी श्री रानू कुमार, श्री प्रिय शंकर और श्री कृष्ण कुमार सिंह को भी हम उनकी लगन और मेहनत के लिए साधुवाद देते हैं। हमारा राज्य झारखंड देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, संथाल हुल और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श के प्रेरणा से निर्मित है। आज से 20 वर्ष पूर्व जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस राज्य का निर्माण हुआ था, तब राज्य निर्माण के लिए दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन एवं अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में देश में सबसे लंबे समय तक राज्य निर्माण के लिए चले अहिंसक आंदोलन के आदर्शों और जन आकांक्षाओं की नींव पर हमने इस राज्य को स्थापित किया था। राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था और हम सब जनप्रतिनिधियों के सफलता का सबसे बड़ा मापदंड यही है कि इन 20 वर्षों में हम उन आदर्शों के जीवंत रखने में और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने में कितने सफल हुए हैं। हमें खुशी है कि आज हम इस युवा राज्य की बागडोर श्री हेमंत सोरेन जी के युवा हाथों में है और राज्य का नेतृत्व उन जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास की विकास दृष्टि से प्रेरित यह नेतृत्व आने वाला वर्षों में एक बेहतर झारखंड के निर्माण में पूरी तरह से सफल होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। विगत कई वर्षों से राज्य के बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय की यह मांग थी कि देश की जनगणना में उनकी पृथक पहचान दर्ज कराई जाए। वर्तमान नेतृत्व ने इन जनाकांक्षाओं के अनुरूप विशेष सत्र बुलाकर इस संकल्प को पारित कराया। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस पर केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त होगी, जिससे राज्य की बहुसंख्यक आदिवासी जनता को न केवल सरकारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ मिल सकेगा, बल्कि उनकी पृथक पहचान और अस्मिता का भी हम सम्मान कर पाएंगे। पंचम झारखंड विधानसभा अब तक कुल 4 सत्र आयोजित किए गए हैं और मुझे संतोष है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सभा के संचालन में मुझे अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। मानसून सत्र के दौरान कोरोना महामारी से प्रभावित कठिन परिस्थितियों में भी सभा का आयोजन कराया गया और इस दौरान मुझे यह सुखद संतोष हुआ कि हमारे वे माननीय विधायकगण जो कोरोना संक्रमित हो गए थे, उन्होंने ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से सत्र से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। आप माननीय विधायकों का और खासकर नए विधायकों का विधायी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का यह उत्साह राज्य के उज्जवल भविष्य के प्रति हम सबको आशान्वित करता है। मानसून सत्र के दौरान लगातार 5.5 घंटे तक चली बहस, जिसमें कोरोना महामारी पर विशेष चर्चा भी किया गया, हम सबको झारखंड में लोकतांत्रिक परंपरा की परिपक्वता के आगमन की मंगल सूचना देता है। इस युवा राज्य में युवा नेतृत्व के साथ विधायिका में मौजूद युवा जोश और परिपक्वता का मिश्रण निश्चय ही आने वाले समय में झारखंड के देश के विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा करेगा और राज्य के 3.5 करोड़ जनता का समग्र विकास सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। झारखंड विधानसभा के द्वारा जनहित एवं राज्य हित में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, उत्कृष्ट कार्यों के लिए माननीय विधायकगण को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया जाता रहा है और आज जब हम झारखंड विधानसभा की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज उत्कृष्ट विधायक सम्मान से अलंकृत किया जाना है माननीय श्री नलिन सोरेन जी को। इनके बारे में हम सभी जानते हैं, फिर भी कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूं।
दुमका जिला के शिकारीपाड़ा विधान क्षेत्र के मृदुभाषी, अनुभवी और सर्वप्रिय नेता श्री नलिन सोरेन जी का जन्म 28 मार्च 1948 को दुमका जिले के काटीकुंड में हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय यदु सोरेन, माता का नाम स्वर्गीय पानो मुर्मू, पत्नी का नाम श्रीमती जॉयस बेसरा है। झारखंड आंदोलन के क्रम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्हें कारावास में भी रहना पड़ा। साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी, राजनीति के क्षेत्र में श्री शिबू सोरेन इनके आदर्श रहे हैं, जिनसे प्रेरित होकर इन्होंने राजनीति में कदम रखा और एकीकृत बिहार में वर्ष 1990, 1995 और 2000 में विधानसभा चुनाव में विजयी हुए तथा झारखंड राज्य के गठन के पश्चात वर्ष 2000 से अब तक लगातार वर्ष 2005, 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में विजयी हुए। तो एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे। उत्कृष्ट विधायक सम्मान नलिन सोरेन जी को दिया जाना है। मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय राज्यपाल महोदया से, कृपया शॉल, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और 51,000 रुपए की राशि के साथ उत्कृष्ट विधायक सम्मान से अलंकृत करें माननीय श्री नलिन सोरेन जी को। इस समय माननीय राज्यपाल महोदया के करकमलों द्वारा अलंकृत किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। तालियां आपकी तरफ से। ये उत्कृष्ट विधायक सम्मान श्री नलिन सोरेन जी को माननीय राज्यपाल महोदया के करकमलों द्वारा, साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं गणमान्य, शॉल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 51,000 रुपए की राशि के साथ ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई श्री नलिन सोरेन जी को और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान से अलंकृत किए जाने के लिए। और आज के इस शुभ अवसर पर अब समय आ गया है कि हम मंचासीन अतिथियों को सम्मानित करें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी, कृपया शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय राज्यपाल महोदया को सम्मानित करें। और तालियां आपकी तरफ से सम्मान स्वरूप जरूर होनी चाहिए। तालियां आपकी तरफ से। शॉल एवं स्मृति चिन्ह। और अब मैं अध्यक्ष महोदय से पुनः निवेदन करूंगी, कृपया शॉल और मोमेंटो प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। तालियां आपकी तरफ से सम्मान स्वरूप जरूर हो। शॉल और ये स्मृति चिन्ह भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति। अध्यक्ष महोदय से पुनः निवेदन, कृपया माननीय संसदीय कार्य मंत्री को शॉल एवं मोमेंटो प्रदान करें सम्मान स्वरूप। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। ये सम्मान तालियों के द्वारा सबसे बड़ा ये सम्मान। माननीय अध्यक्ष महोदय से ही पुनः निवेदन, शॉल एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करें मुख्य सचेतक विरोधी दल श्री विरंची नारायण जी को। सम्मानित किया जा रहा है इस समय। तालियां आपकी तरफ से होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी, कृपया शॉल एवं मोमेंटो प्रदान कर माननीय अध्यक्ष महोदय को सम्मानित करें। तालियां आपकी तरफ से माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्मान इस समय। धन्यवाद महोदय। और अब मैं श्री विनय कुमार सिंह, अपर सचिव झारखंड विधानसभा से निवेदन करूंगी, मंचासीन हमारे आदरणीय सचिव महोदय झारखंड विधानसभा, शॉल और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। तालियां आपकी तरफ से होती रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सम्मान का सिलसिला है तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे कई ऐसे कर्मी हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है और हमेशा आगे बढ़ने में लोगों के लिए भी सहायक होते रहे हैं। ये समय है उत्कृष्ट कर्मी सम्मान का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करूंगी, कृपया उत्कृष्ट कर्मी सम्मान प्रदान करें महोदय। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी आपकी जोरदार तालियों के बीच श्री शिशिर कुमार झा, संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा सचिवालय, शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और 21,000 रुपए प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। श्री शिशिर कुमार झा। तालियां आपकी तरफ से। ये उत्कृष्ट कर्मी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा। संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा सचिवालय। तालियां होती रही और इन्हीं तालियों के बीच अगला नाम श्री सौमेन कुमार शील, प्रशाखा पदाधिकारी, झारखंड विधानसभा सचिवालय। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा इस समय उत्कृष्ट कर्मी सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्री सौमेन कुमार शील को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं, प्रशाखा पदाधिकारी, झारखंड विधानसभा सचिवालय। शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और 21,000 रुपए और साथ में आपकी तालियां सम्मान स्वरूप। इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगी श्री लक्ष्मी नारायण मछुआ, निजी सहायक, झारखंड विधानसभा सचिवालय। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा आपको यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण मछुआ, निजी सहायक, झारखंड विधानसभा सचिवालय। शॉल